नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अगर आप बिहार में रहकर दूसरी शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। खासकर अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो आपको बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में दूसरी शादी करने के लिए नए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और अगर आपने इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, इन नियमों के विरुद्ध गए तो आपकी सरकारी नौकरी से आप हाथ धो बैठेंगे। दरअसल बिहार में सरकारी कर्मियों की दूसरी शादी को लेकर राज्य सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। बिहार सरकार में तैनात किसी भी स्तर के कर्मियों के लिए दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वो इसके लिए पहले से सरकार से अनुमति ले ले। अगर दूसरी शादी की पर्सनल लॉ से मान्यता मिल गई हो और सरकार से अनुमति नहीं मिली हो तो भी यह शादी मान्य करार नहीं दी जाएगी। आपको बताएं कि बिहार सरकार की पूर्व अनुमति के पति या फिर पत्नी के जीवित रहते दूसरे विवाह के लिए करार नहीं किया जा सकता या फिर इसे नहीं दिया जा सकता। इस तरह की शादी से उत्पन्न संतान को अनुकंपा आधारित नौकरी में किसी तरह की कोई दावेदारी या हक नहीं होगी। किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद ऐसी संतान अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए तैयार किए जाने वाले विचार और प्रस्ताव भी सही नहीं माने जाएंगे। गौरतलब है कि अगर सरकार से अनुमति लेकर दूसरा विवाह कानून सम्मत तरीके से किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जीवित पत्नियों या उनके बच्चे अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए हकदार माने जाएंगे। इसमें भी पहली पत्नी का स्थान पहले माना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश सभी विभागों के प्रमुख, डीजीपी, मंडलीय आयुक्त और सभी जिलों के अधिकारियों को भेज दिया गया है। इस आदेश में यह कहा गया है कि दूसरी शादी से जुड़े उनका आधारित तभी मिलेगा जब आवेदक सभी योग्यता पर खड़े हो सकेंगे। आपको बताएं कि इस तरह के मामलों में सरकार के स्तर से तय किए गए तमाम नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाएगा। पहली पत्नी के अलावा अगर किसी दूसरी पत्नी की नियुक्ति पर विचार करने की बात सामने आती है तो ऐसे में सभी जीवित वैद्य पत्नियों की तरफ से अनापत्ति या फिर शपथ पत्र देना होगा। सरकार का यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पारिवारिक स्तर पर कई तरह से परेशानियां दूर हो जाएंगी। हिंदू धर्म में तो ये रीति कितनी सदियों से चली आ रही है कि दूसरा विवाह वैध नहीं है, लेकिन अब बिहार सरकार के भी नए नियम जारी हो चुके हैं। नए गाइडलाइंस के तहत दूसरी पत्नी या उनके बच्चे जो है वो अनुकंपा आधारित नौकरी के हकदार नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर पहली पत्नी और उसके बच्चे जीवित है तो सिर्फ वही हकदार होंगे, उनके अलावा कोई नहीं। और अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो इसके लिए आपको कानूनन तौर पर बिहार सरकार और कानून से इजाजत लेनी होगी। इसके बिना आपकी शादी वैध नहीं मानी जाएगी, मान्यता प्राप्त नहीं मिलेगी आपकी शादी को। और इतना ही नहीं, आप अपनी सरकारी नौकरी से हाथ भी धो बैठ सकते हैं। तो सावधान होने की जरूरत है बिहार सरकार के उन कर्मियों को जो दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो सरकार से इसकी अनुमति ले ले और सारे नियमों की जांच कर ले। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण घोषणा जो सरकार ने की है, जो नियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, वो आपने इस खबर में जाना है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।